प्रथम विश्व युद्ध 1914 और भारत की जबरन भागीदारी। 1914 में यूरोप में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब इसकी लपटें केवल वहां तक सीमित नहीं रहीं। उस समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक गुलाम उपनिवेश था। इस कारण भारत को उस युद्ध में बिना किसी स्वीकृति या स्वेच्छा के जबरन शामिल कर दिया गया। यह भारत के लिए केवल एक विदेशी युद्ध नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण का अध्याय भी था। ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक सैनिक अड्डे की तरह इस्तेमाल किया। भारत से 13 लाख से अधिक सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका, मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक और तुर्की के मैदानों में भेजा गया। ये सैनिक ऐसे युद्ध में होके गए जिसे वे न समझते थे, न उसका उद्देश्य जानते थे। फिर भी उन्होंने अत्यंत वीरता और साहस के साथ युद्धभूमि में योगदान दिया। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों को न केवल शत्रु की गोलियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, कठोर जलवायु, नस्ल भेद और उपेक्षा से भी गुजरना पड़ा। यूरोपीय सर्दी, ट्रेंच कीचड़ और खाद्य अभाव ने उनकी स्थिति और अधिक खराब कर दी। इतना सब झेलने के बावजूद न तो उन्हें बराबरी का दर्जा मिला और न ही युद्ध के बाद सम्मान या अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से केवल सैनिक ही नहीं, अर्थव्यवस्था भी निचोड़ ली गई। युद्ध के लिए धन जुटाने के नाम पर ब्रिटिश सरकार ने 146 करोड़ से अधिक की राशि भारत से वसूली। खाद्यान्न, कच्चे माल और अन्य संसाधनों को जबरन ले लिया गया, जिससे देश में भुखमरी, महंगाई और गरीबी फैल गई। भारत के कुछ नेता, जैसे महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, इस आशा से युद्ध का समर्थन कर रहे थे कि ब्रिटेन इस सहयोग के बदले में राजनीतिक सुधार या स्वशासन की दिशा में कदम बढ़ाएगा। लेकिन युद्ध के बाद न कोई स्वतंत्रता मिली, न वादा निभाया गया। ब्रिटेन का व्यवहार निराशाजनक और धोखेबाजी भरा था। वहीं दूसरी ओर देश के कई क्रांतिकारी इस युद्ध को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। गद्दर पार्टी ने 1915 में ब्रिटिश सेना में विद्रोह कराने का प्रयास किया, लेकिन योजना विफल हो गई और कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। यह प्रयास दिखाता है कि भारत के अंदर आजादी की आग कितनी गहराई तक जल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध भारत के लिए एक त्रासदी का युग था। यह वह समय था जब भारत ने अपने बेटे खोए, संसाधन गंवाए और फिर भी कुछ हासिल नहीं किया। यह एक ऐसा युद्ध था जो भारत का नहीं था, फिर भी भारत को उसमें लड़ना पड़ा, मरना पड़ा और सब कुछ खोना पड़ा। भारत की यह भूमिका इतिहास में आज भी कहीं छिपी हुई है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि गुलामी केवल बेड़ियों की नहीं होती, कभी कभी वह खामोशी और मजबूरी की होती है। यह युद्ध भारत का नहीं था, फिर भी भारत ने जान, माल और आत्मसम्मान खोया। यह भारत की जबरन दी गई कुर्बानी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की क्रूरता का प्रतीक है।